नमस्ते दोस्तों। आज मैं बहुत भारी मन के साथ आप सभी के सामने खड़ा हूँ। आज का वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक कड़वे सच का आईना दिखाने के लिए है। राजस्थान के श्री गंगानगर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे देश के माता पिताओं की नींद उड़ा दी है। 13 साल की एक बच्ची जिसे स्कूल जाना चाहिए था, जिसे खिलौने से खेलना चाहिए था, उसे हवस के दरिंदों ने कैसे अपना शिकार बनाया, ये कहानी सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमें डरना नहीं है, हमें सतर्क होना है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये अपराध हुआ और कैसे हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, 18 जून की वो तारीख थी जब वो बच्ची अपनी सहेली से मिलने के लिए घर से निकली थी। घर वापस आते वक्त उसने एक जो ई रिक्शा लिया और वो ई रिक्शा चलाने वाला जो समाज में एक सामान्य व्यक्ति की तरह घूम रहा था, वो दरअसल दोस्तों एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, एक अपराधी था। उसने उस बच्ची को बहला फुसलाकर एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जहां 30 से अधिक भेड़ियों ने उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, वे होटल जो हमारे और आपके लिए ठहरने की जगह होते हैं, दोस्तों वहां इस अपराध को अंजाम दिया गया। पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ई रिक्शा चालक से लेकर के होटल के मैनेजर तक सब इसमें शामिल थे। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो उन होटलों पर बुलडोजर चला। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या कानून का डर काफी है? क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोई घर उजड़ न जाए? दोस्तों, इस घटना से हमें कुछ कड़े सबक लेने होंगे। आज के दौर में सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता की भी है। अपरिचितों पर भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मतलब हम जिन्हें जानते नहीं है उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी अनजान ई रिक्शा, टैक्सी या लिफ्ट लेने से पहले उसे चेक कर लेना चाहिए। ओला जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। अपनी बेटियों को सिखाइए कि जब भी वे घर से बाहर निकलें, अपनी लाइव लोकेशन परिवार के साथ में शेयर करें। बातचीत का माहौल दोस्तों घर में पैदा कीजिए। घर में एक ऐसा माहौल बनाइए कि बेटी आपसे हर छोटी से छोटी बात को साझा करे, उसे आपको बताने में कोई भी अजीब न लगे। अगर उसे कोई अजीब लग रहा हो तो उसे बताने में हिचक ना हो। उसे जो भी सार्वजनिक होटल होते हैं या सार्वजनिक जगह हैं, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते ही तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना जरूर दें। दोस्तों, ये घटना किसी एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये पूरे देश की विफलता का अंजाम है। अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई और मासूम इसकी शिकार होगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों माताओं बहनों की जागरूकता के लिए है जो आज बाहर निकलने में डरते हैं। दोस्तों, प्रशासन ने 14 से अधिक आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन हमें तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक इन्हें फांसी की सजा न मिल जाए। आप भी अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि समाज की मानसिकता बदलने के लिए और कड़े कानून की जरूरत है? दोस्तों, अपनी बेटियों को हिम्मत दीजिए और खुद भी सतर्क रहिए। जय हिंद। दोस्तों, जय हिंद जय भारत तो चलता रहेगा और हमेशा ही चलता रहा है और अब भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आपसे है मेरा, हमारे देश में
हर दिन न जाने कितने रेप होते हैं, इसकी कोई भी संख्या नहीं है, इसका कोई भी डाटा नहीं है। जो क्राइम एजेंसियां हैं जो अपराधों को सुनिश्चित करती हैं कि कितने बलात्कार हुए हैं, वो एक डेटा देती हैं, लेकिन वो वही डेटा देती हैं जो पुलिस थाने में दर्ज कराए जाते हैं। न जाने कितने अनगिनत क्राइम सीन पर ही दम तोड़ देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है आप सभी से कि हमारा भारत देश अब बहुत ही ज्यादा पिछड़ता जा रहा है। जैसे आज से कुछ महीने पहले हरियाणा में एक रेप हुआ था, एक बलात्कार हुआ था, एक लड़की के साथ में घिनौना कृत्य किया गया था। आपने नाम सुना होगा भिवानी की मनीषा। जी हाँ दोस्तों, वही केस जिसने पूरे भारत देश को, पूरे भारतवर्ष को झकझोर के रख दिया था। दोस्तों, मैं भिवानी की मनीषा केस के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा और आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। भिवानी की मनीषा केस में जब उसकी बॉडी पाई थी तब कुछ माजरा अलग था, और जब तीसरा चौथा दिन हुआ तो माजरा जो तथ्य सामने निकल कर आए थे वो कुछ अलग थे। किसी ने बताया कि इसकी जो बॉडी है वो चील कौओं ने, जंगली जानवरों ने खा ली है, इसीलिए इसकी मृत्यु हुई है। और किसी ने बताया था कि इसका बलात्कार किया गया है। दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, वो केस अब कहां अटका हुआ है? जब बॉडी मिली थी तब कोई जो पत्र था उसके पास में नहीं मिला था, लेकिन अचानक से चौथे पांचवें दिन में जाकर के एक पत्र मिलता है। पुलिस अपने ट्विटर हैंडल से ये बताती है कि उन्हें डेड बॉडी के पास में पत्र मिला जिसमें उसका सुसाइड नोट लिखा था। दोस्तों, बाद में उस पत्र को मनीषा की हैंड राइटिंग से मिलाया जाता है तो वो पता चलता है कि वो पत्र मनीषा ने नहीं लिखा था। दोस्तों, बहुत मुद्दा उठा था, सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन सीबीआई जांच का क्या नतीजा रहा आज तक किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि उसमें बड़े विधायक का हस्तक्षेप था। मानना था कि उसके पीछे बड़े लोगों की साजिश है। दोस्तों, हम भारतवासियों की एक गंदी आदत है, समाज में जब भी कोई क्राइम सीन उत्पन्न होता है तो हम जो छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं उसे उठाते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन क्या है कि केवल व्यूज बटोरने के लिए जांच पड़ताल करते हैं, और जब जैसे ही 4-5 रोज गुजर जाते हैं तो उस पर वीडियो बनाना, उसकी इंक्वायरी करना कि केस कहां तक पहुंचा, लड़की को, घर वालों को, परिवार वालों को न्याय मिला या नहीं मिला, इसकी चिंता ही नहीं करते हैं। केवल अपने व्यूज को बटोरने के लिए लगे रहते हैं। अब सब समझ जाते हैं, जो भी क्रिएटर हैं वो सब समझ जाते हैं, मीडिया वाले भी समझ जाते हैं कि इससे हमारी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, इससे हमें व्यूज नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अब ठंडा हो चुका है 7-8 दिन गुजरने के बाद में। अब वो नया कोई मुद्दा देखते हैं जिससे कि व्यूज आए, क्योंकि व्यूज पैसा देता है। अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी वीडियो केवल इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरी वीडियो पर व्यूज आए, जिससे कि मुझे पैसा मिले। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं खुले में कह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो पर व्यूज आए और व्यूज आने के बाद मुझे पैसा मिले। मेरे जैसे बहुत क्रिएटर हैं, मैं तो अभी बिल में से निकल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, चलो हम तो क्रिएटर हैं,
लेकिन भारत सरकार क्या करती है, वो मामले का संज्ञान ही नहीं लेती है। केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, न्याय नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी की बेटी को कोई अपशब्द भी कह दे तो वो न्यूज 4-4 महीने चलती है। कुछ समय पहले अक्षय कुमार की बेटी को किसी ने अपशब्द बोल दिया था तो वो न्यूज ट्विटर हैंडल पर हैशटैग में नंबर 1 चली थी। अभी कुछ दिन पहले जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी बेटी को लेकर भी किसी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा बेटी तो बेटी होती है, चाहे किसी की भी हो। मतलब हर एक इंसान अपनी राजनीतिक और अपनी आर्थिक रोटी सेकने की कोशिश करता है हर एक मुद्दे से। जैसे उत्तर प्रदेश में भी रेप के केसेस आते हैं सामने। जब भी कोई बड़ा केस आता है, जैसे मानकर चलिए कोई लड़की है और उसका बाप पैसे वाला है, समाज में उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो पैसा खर्च करेगा। तो मीडिया वाले हों चाहे क्रिएटर्स हों, उसकी आवाज़ को उठाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उस आवाज़ को उठाएंगे और उस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसका मैं संज्ञान लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी अपने पास में एक जनता का एक बड़ा हिस्सा रखता है। और मैं जब उस इंसान को कुछ कर दूंगा, उसको न्याय दिला दूंगा, तो मुझे वोट मिलेंगे। अगर एक गरीब परिवार की बेटी का रेप हो जाता, जिसका बाप दिहाड़ी की मजदूरी करता हो, तो योगी आदित्यनाथ हो या मुख्यमंत्री हो या कोई विधायक हो, कुछ भी नहीं बोलेगा, चुप्पी साध लेगा। अगर कोई बोलेगा तो तब जाकर के बोलेगा जब कोई छोटा मोटा क्रिएटर उस क्राइम सीन को अपने वीडियो में रिकॉर्ड करेगा और उसे वायरल करेगा। तो मैं दोस्तों आपसे यही कह रहा हूं कि हर एक चीज राजनीतिक है, हर एक चीज आर्थिक राजनीतिक है। हर कोई इंसान अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, हर कोई इंसान अपनी आर्थिक रोटियां सेक रहा है। तो आप बस अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप पर काम कीजिए। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि जो नेता होते हैं, अगर इनको लेकर के कोई टिप्पणी कर दे, तो ये जो टिप्पणी होती है ये देश विरोधी नहीं होती है। टिप्पणी करने वाला देश का गद्दार नहीं होता है। लेकिन आज के समय में अगर मैं किसी भी पार्टी के विधायक को या फिर एमपी को या फिर मुख्यमंत्री को कुछ गलत अपशब्द कह दूं, तो मुझे देश विरोधी, पार्टी विरोधी, गद्दार करार दे दिया जाएगा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, किस मतलब से कह रहा हूं, उस मतलब को नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसकी जगह पर एक नया मतलब, एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि नेताओं को अपना बाप मानना बंद कर दीजिए। जो नेता होते हैं उन्हें अपना बाप मानना बंद कर दीजिए।
नेता नेता होता है, नेता जनता का सेवक होता है, वो जनता का बाप नहीं होता है। नेता जनता का बाप तब बनता है जब जनता जनता जब टूटती है। जैसे मैं 10 लोगों में शामिल हूँ तो हम 10 लोग जनता हैं, लेकिन मैं अकेला टूट करके ये चाहूँ कि ये पार्टी का जो विधायक है, अगर मैं इसे वोट दूंगा तो ये मेरे हित के लिए काम करेगा, तो वो मेरा बाप बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस पार्टी के इस विधायक को वोट दूंगा तो ये हमारे हित में काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, तो दोस्तों वो बाप नहीं बन पाएगा, वो नेता जनता का सेवक बना रहेगा। आपसे यही कह रहा हूँ कि नेताओं को अपना बाप मत मानिए, क्योंकि ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं हर एक मुद्दे पर। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।